सभी को कुरुक्षेत्र क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूँ। मैं रोशन कुमार आज 12th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लाया है जो कि हिंदी के लिए दिगंत हिंदी के लिए है, जिसमें राइटर है उनके जो दिए गए पुरस्कार है, महत्वपूर्ण पुरस्कार, ये सबसे बड़ी समस्या है याद करने के लिए कि पुरस्कार कहाँ से खोजे। तो बारी बारी से जो जितनी लिखी होती है उसमें दिया गया है, वर्णन किया गया है, लेकिन मैंने इसको एक जगह यानी कि एक तरह मैंने एकत्रित करके इसमें दिया गया है। जैसा कि क्लास 12 में बताया जा रहा है, हिंदी दिगंत महत्वपूर्ण पुरस्कार में है कुल 11 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है, यानी कि हिंदी में कुल 11 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है, जो बारी बारी से हम इसमें देखेंगे कि कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को मिला। देखिए बारी से सबसे पहले आपको बता दें कि पहला लेसन जो है बाल कृष्ण भट्ट का बातचीत में, उन्हें कोई किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं दिया गया है। जो दूसरा लेसन है वह उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, उन्हें भी कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। लेकिन जो थर्ड लेसन है संपूर्ण क्रांति, जिसके राइटर का नाम जयप्रकाश नारायण है, उन्हें 2 प्रकार से पुरस्कार से नवाजा गया है। यह भाषण है जो कि 5 जून 1974 ईस्वी को यह पटना के गांधी मैदान में छात्रों को नेतृत्व करते हुए दिए थे। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। यह पूछ भी सकता है, नारा भी है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। इन्हें 2 प्रकार के पुरस्कार से नवाजा गया। पहला जो पुरस्कार बताया गया इसमें कि इन्हें दिया गया यानी कि मैक्सेस पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा हेतु दिया गया था। यह कब दिया गया था, तो 1965 ईस्वी में 1965 ईस्वी में मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था संपूर्ण क्रांति हेतु जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद दूसरा जो है पुरस्कार इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था 1998 ईस्वी में। लेकिन दुखद बात यह है कि इनकी मृत्यु 1979 में हो गई थी। मरणोपरांत इनको दिया गया था भारत रत्न, यानी कि कहा जाए कि इन्हें 2 प्रकार के पुरस्कार दिया गया है। मैक्सेस पुरस्कार जो कि 1965 में, भारत रत्न जो कि 1958 में। मैक्सेस पुरस्कार समाज सेवा के लिए। अगला देखिए अर्धनारीश्वर। अगला जो लेसन है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। यह लेसन जो है निबंध विषय वस्तु का है। उसमें यह बात बताया गया है अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कि 2 प्रकार के पुरस्कार इन्हें भी दिया गया है 2 क्षेत्रों पर। पहला जो है उर्वशी द्वारा इन्हें जो लिखे थे, उर्वशी तब इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को जब उर्वशी लिखे थे तो इन्हें रामधारी सिंह दिनकर द्वारा माने कि उर्वशी लिखने पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद जो अगला है कि संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इन्हें 2 प्रकार के पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन है, तो पहला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि किस क्षेत्र में मिला, तो उर्वशी लिखने पर मिला। दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी क्षेत्र का महत्वपूर्ण पुरस्कार साहित्य अकादमी, जो कि इन्हें दिया गया संस्कृति के 4 अध्याय पर ये लिखे थे तो इन्हें दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला लेसन का नाम क्या है, रोज। यहाँ अंडरलाइन किया गया है, लेकिन लेसन बाय लेसन आप लिख लीजिएगा, कहा कि 1, 2, 3 इसमें वर्णन कर दिया गया है। रोज जो कि कहानी है, लिखा है कौन, तो अज्ञेय। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय है। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, उसी में बड़ा नाम दिया गया, इसलिए छोटा इसमें कर दिया गया है। इनको जो पुरस्कार मिला है 3 प्रकार से महत्वपूर्ण पुरस्कार, इसमें डेट नहीं दिया गया कि कब मिला है और किस क्षेत्र में मिला है, ये नहीं दिया गया। तो पहला जो इनको पुरस्कार मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरा पुरस्कार जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तीसरा पुरस्कार जो दिया गया था सुग्रा, जो कि यूगोस्लाविया में कोई क्षेत्र है, सुग्रा यूगोस्लाविया अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार, यानी कि यूगोस्लाविया से संबंधित इन्हें पुरस्कार दिया गया था। आइए रोज के बाद है ओ सादा नीरा, जिसके राइटर का नाम जगदीश चंद्र माथुर, जिसमें चंपारण क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है तथा गंडक नदी का वर्णन किया गया है। सदा नीरा ही प्राचीन नाम है गंडक नदी का। इसमें वर्णन किया गया गंडक नदी का, जो कि यात्रा वृत्तांत है। इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था, इन्हें 2 प्रकार के पुरस्कार दिया गया था तथा एक उपाधि भी दिया गया था। पहला जो पुरस्कार है कालिदास अवार्ड। जगदीश चंद्र माथुर जब वो सदा नीरा लिखते हैं तो इन्हें कालिदास अवार्ड मिलता है तथा बिहार राज्यसभा पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके उपरांत भी इन्हें एक प्रकार की उपाधि से नवाजा जाता है, जो कि है विद्या बारिधि की उपाधि दिया जाता है जिनको जगदीश चंद्र माथुर को ओ सदा नीरा लिखने हेतु। जूठान जो कि इस सभी पुरस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण इन्हें माना गया है, क्योंकि दलित आत्मकथा होते हुए भी ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके
इसके राइटर का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन्हें कई प्रकार पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि एक दलित व्यक्ति के रूप में आते थे। इन्होंने जो पुरस्कार पाया है राष्ट्रीय भीमराव अंबेडकर पुरस्कार, राष्ट्रीय भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो इन्हें मिला है 1993 ईस्वी में। राष्ट्रीय भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 1993 ईस्वी में, कथाकरम पुरस्कार 2000 ईस्वी में तथा जय श्री पुरस्कार जो इन्हें मिला है 1996 ईस्वी में, एवं परिवेशन पुरस्कार जो मिला है 1995 ईस्वी में। यानी कि इन्हें 4 प्रकार के पुरस्कार से नवाजा गया है। पहला जो है राष्ट्रीय भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो 1993 में दिया गया था। उसी बात है कथाकरम पुरस्कार, कौन पुरस्कार, तो कथाकरम पुरस्कार जो कि 2000 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, तो 2000 ईस्वी में दिया गया था कथाकरम पुरस्कार। उसके बाद आता है जय श्री पुरस्कार जो 1996 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद आता है परिवेशन पुरस्कार जो कि 1995 में मिला था। उसके बाद अगला देखिए प्रगति एवं समाज जो कि निबंध है, विषय वस्तु निबंध है तथा लिखा है कौन, नामवर सिंह, नामवर सिंह। यहाँ पर क्या वर्णन किया गया, कविता के नए प्रतिमान पर, कविता के नए प्रतिमान पर प्रगति एवं समाज के राइटर नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान पर क्या पाते हैं, 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाते हैं। क्या पाते हैं, 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाते हैं। देखिए सातवां में क्या है, पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के राइटर का नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग का जो राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो उन्हें पुरस्कार जो मिला है महत्वपूर्ण 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन के कौन पुरस्कार, शेखसरिया पुरस्कार। यहाँ पर गुड मारिएगा, शेखसरिया इंपोर्टेंट है। शेखसरिया पुरस्कार 1930 में किसको दिया गया था, अब किस पर दिया गया था, तो मुकुल पर। किस पर दिया गया था, तो मुकुल पर। यह मुकुल लिखे थे जो कि पुत्र वियोग यहाँ से लिया गया मुकुल से, उसी पर इन्हें दिया गया था हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार। अगला देखिए गांव का घर जो लिखे हैं ज्ञानेंद्र पति, वो लिखे हैं ज्ञानेंद्र पति। इन्हें 2006 में साइंस तमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो 2006 में किसके लिए, तो साइंस तमा के लिए। अगला देखिए अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय। इन्हें पुरस्कार जो मिला है लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें दिया गया था, अधिनायक यानी कि रघुवीर सहाय को। अगला देखिए 9 हार जीत जो लेखक है अशोक वाजपेयी को मुख्यतः 4 प्रकार के पुरस्कार मिले हैं। इन्हें जो 2 पुरस्कार है जो विदेशी पुरस्कार है, पहला है फ्रेंच सरकार द्वारा, दूसरा है पोलिश सरकार द्वारा। यानी कि जो फ्रेंच सरकार यानी कि फ्रांस के सरकार के द्वारा लेटर्स पुरस्कार जो नवाजा गया था वो 2005 ईस्वी में। तथा अगला क्वेश्चन क्या है कि पोलिश सरकार, पोलिश का मतलब कि पुर्तगाल के सरकार को पोलिश सरकार कहते हैं। तथा उन्हें जो दिया गया था पुर्तगाल सरकार के द्वारा क्रॉस पुरस्कार, कौन पुरस्कार, तो क्रॉस पुरस्कार 2004 ईस्वी में दिया गया था। अगला का डेट नहीं दिया गया है, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार का डेट नहीं दिया गया। अगला देखिए 11 प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार सुख लिखे हैं, वो लिखे हैं विनोद कुमार सुख। इन्हें मुख्यतः 3 प्रकार के पुरस्कार दिया गया। पहला जो है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में दिया गया, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में। अगला देखिए दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान 1995 में। तथा अगला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। यानी कि बताया जाए कि 11 महत्वपूर्ण इसमें वर्णन किया गया पुरस्कारों को। हमको उम्मीद है आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसलिए अगला